आपण यापैकी एक कलश मांडू शकता, एक कलशाची दान स्वीकृती देऊ शकता। एक कलशाला दान दिला तर आज आपल्याला आपल्याद्वारे या ठिकाणी आपल्या हातून आचारसंहिता शास्त्रदान करता येईल। आचारसंहिता शास्त्रदान करायचं असेल, आपल्याची भावना असेल तर यापैकी एक कलशची स्वीकृती आज आपण देऊन आचारसंहिता शास्त्रदान करू शकता। आचारसंहिता शास्त्रदान करण्यासाठी एका कलशाच्या स्वीकृतीची आवश्यकता आहे। आपण ही कलश स्वीकृती देऊ शकता आणि आचारसंहिता शास्त्रदान करू शकता। क्षेत्राच्या विकासाबरोबर या क्षेत्रामध्ये जे गरीब लोक राहतात त्या सगळ्यांचा सुद्धा विकास व्हावा या भावनेतून या ठिकाणी आचारसंहितेच्या प्रेरणेने इथे एक हातमाग प्रशिक्षण सेंटर लवकरच सुरू होत आहे। पुरुषांच्यासाठी वेगळं हातमाग प्रशिक्षण सेंटर, महिलांच्यासाठी वेगळं हातमाग प्रशिक्षण सेंटर, असे 2 सेंटर रक्षाबंधन 11 तारखेला 11 ऑगस्टला रक्षाबंधन या दिवशी ह्या केंद्रांचं उद्घाटन होत आहे की ज्याच्या माध्यमातून शेकडो लोकांना रोजगार मिळू शकतो आणि त्या रोजगारातून अनेक लोकांना त्यांच्या परिवाराचं उदरनिर्वाहाचं साधन मिळू शकतं। यासाठी एक हातमागाचं मशीन सुद्धा आपण दान देऊ शकता। हे दान देण्यासाठी एक आपण हातमागात दान द्यायचं असेल तर 55,555 रुपये आपण देऊन एक हातमागाचं मशीन देऊ शकता की ज्याच्या माध्यमातून अनेक लोकांना उदरनिर्वाहाचं साधन बनणार आहे। आपण उदरनिर्वाहाचं साधन देऊ शकता। पश्चिम बंगाल वालों को कलश लिखवाओ ना प्रत्येक का एक ही क्यों, सब लोगों का एक एक करवाओ, सब लोगों का लगाओ, सब लोगों का एक एक दिलवाओ, दे दो, लिखो नाम जल्दी जल्दी। ओ वकील साहेब नाव आणा तिकडे। वकील 5 लाखाचं नाव आणा ती ना ती। परम पूज्य आचार्य भगवान हम सब लोगों के बीच में विराजमान हो गए हैं। आचार्य को शास्त्र भेंट कराने का अवसर यहाँ मिल रहा है। अंकुर जी जैन, इन्होंने 1,11,111 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दी है। वे आए और आचार्य को शास्त्र भेंट करे। अंकित जी जैन, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की एक कलश की स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य को शास्त्र भेंट करे। सोनल पुष्कर शाह, थाने निवासी मुंबई, इन्होंने हथकरघा का एक मशीन 55,555 रुपए का स्वीकृति दी है। एक मशीन के लिए वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। भरत कोठारी, अभिनंदन जैन, रोहित काला, इन्होंने भी एक हथकरघा का मशीन 55,555 की दान स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। सौ मंजू जैन, सरला जैन, हीरा जैन, अनिता जैन, मुंबई निवासी, इन्होंने भी एक मशीन हथकरघा का 55,555 रुपए का स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। वीरेंद्र पूनम पाटनी, कनकी, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, इन्होंने भी हेलो कानकी वाले वीरेंद्र पूनम जी पाटनी, कानकी, पश्चिम बंगाल, इन्होंने 5,55,555 का एक कलश की स्वीकृति दी है। वे भी आए सपरिवार और आचार्य को शास्त्र भेंट करे। कानकी वाले जितने लोग आए हैं ना, उन सब लोगों को एक एक कलश करवाना है। कहाँ बैठे वो सब लोग दिख नहीं रहे मुझे। हाँ, कानकी वाले, पश्चिम बंगाल वाले सभी लोग आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीफल अर्पण करके लिए कानकी, पश्चिम बंगाल के आए हुए से श्रावक संदीप जी जैन, पुष्पेन जैन, नागपुर,
ब्रह्मचर्य अजय भैया जी जो शिरपुर में रह करके सेवा दे रहे, उनके परिवार वाले लोग आए हैं, माता पिता आदि वे भी आए और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। चलो कानकी वाले जल्दी जल्दी, हाँ कानकी वाले पश्चिम बंगाल वाले। हाँ ए रवि भैया क्या क्यों छोड़ रहे इतने लोगों को? ये सब लोग कहाँ से? हाँ आ जाओ जल्दी चलो चलो जल्दी जे। ओ भैया साहब श्रीफल शास्त्र पर श्रीफल मत रखो, शास्त्र के ऊपर से श्रीफल निकालो, शास्त्र के ऊपर के श्रीफल। हाँ चले इधर से बाहर निकलिए, सब लोग इधर से बाहर निकलिए, इधर से बाहर निकलिए। पश्चिम बंगाल वाले कानकी वाले इधर से बाहर चलो। हाँ चलो जल्दी। हॅलो हॅलो ए माईक बंद पडलाय हो पण। हॅलो माईक चेक। हॅलो हेलो 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 हॅलो हॅलो सुरू झाले ते बटन सुरू करा ना ते। आणखीन एक माईक द्या अशोक भाई, वायरचा आणखीन एक माईक द्या, सेल बदला त्यातली। हाँ चलो जल्दी। विमल कुमार जी, अमित कुमार जी जैन मुरैना निवासी, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए का एक कलश की दान स्वीकृति दिए, वे भी आए और आचार्य श्री को शास्त्र भेंट करे। आवाज कमी करा। हेलो 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 हाँ करा, पूजन शुरू करा। हेलो यहाँ आज पूजन गायन करेंगे संगीत श्री विद्यासागर जी। माईकचा आवाज कमी करा। हेलो 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 श्री विद्यासागर श्री आचार्य श्री हेलो। विद्यासागर जी के चरणों में झुका रहा अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्र अत्र अवतर सौष्ठिति आह्वाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ स्थापनम अत्र सन्निहित स्थापनम सनदीकरणम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जा मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। क्रोध अनन में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज
निज शांत स्वरूप ना जान सका, जीवन भर उसे भुलाया है। चंदन तम शीतलता पाने, अब शरण तुम्हारी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए, चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत श्रवणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय संसार तापिनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे, भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तव ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम परम पूज्य संत श्रवणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी, मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी, उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत श्रवणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय काम बाणुनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भखे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत श्रवणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय क्षुधा रोगिनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो, निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत श्रवणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय मोहंद करुणाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। यह अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसीलिए तव चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत श्रवणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत श्रवणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिंद्राय मां मोक्ष फल प्राप्तय फलम निरूपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अब
मस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम रूम परम पूज्य संत श्रवणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी मामनिंद्राय अनर्घ्यपद प्राप्तय आरोग्यम निरूपामिति स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ्य भेटने लाया है। हे तो मूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, हे अरुण कामना, देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम रूम परम पूज्य संत श्रवणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी मामनिंद्राय अनर्घ्यपद प्राप्तय जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नमस्तु भगवान, नमस्तु 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 नमस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। सुनो, सूर्य के प्रखर किरणों से जो वृक्ष मुरझाने की ओर हो जाते हैं, म्लान हो जाते हैं, सूखने को हो जाते हैं, और उनको क्या आवश्यक है उसकी अभिव्यक्ति भी वो नहीं कर पाते हैं। वह बोल नहीं सकते, वो किसी को उस प्रतिकार के लिए सहयोग की आंछा वांछा चाहते तो होंगे, ऐसी बात तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी उसका कोई भी सक्रिय सहयोग उसे मिल नहीं पाता। एक स्थान पर चित्र देखा था, छोटे भाई और बहन अपने हाथ में छोटे ही कलशी सही पानी की, और दोनों मिलकर के उसके ऊपर धार दे दी। फिर क्या कहना, क्या होगा बताओ? फिर क्या कहना, एकदम उस वृक्ष के छोटे पौधे के सब पत्ते हरे तो थे ही, लेकिन मुरझाने की ओर से उसका नया जीवन सा मिला। बच्चों के मन में उल्लास तो था ही, माता पिताओं का, अड़ोस पड़ोस का सहयोग भी रहा, प्रोत्साहन भी रहा, बच्चों को भी वह अच्छा लगा। ये अब रोएंगे नहीं, ये अब रोएंगे नहीं, किंतु मुस्कान लेते रहेंगे। लू भी चली तो वह अब वृक्ष के पास आकर के वह लू भी ठंडक का अनुभव करती है। यह निश्चित है, हवा में भी एक प्रकार से तड़पन होती होगी। वृक्षों के पास आने के उपरांत उन्हें शीतलता मिल जाती है। बड़ा पौधा हो जाएगा, वृक्ष हो जाएगा, तो वृक्ष स्वयं
बुलाने लग जाएगा। किनको? राहगीर को। अरे भैया धूप बहुत है, लू चल रही है, थोड़े से बैठ जाओ। कहाँ पर बैठ जाओ? लू में। हाँ, तो वृक्ष भी बुलाता है, आप इसको समझे या न समझे, क्योंकि उसकी छाया में आप बैठ जाते हैं। उसमें कितने जीव होंगे पता नहीं, किंतु वो बड़े होने के कारण उस वृक्ष के द्वारा दूर दूर तक वह छाया पहुंचती है। लू भी आकर के वहाँ पर अपने आप ही शीतलता में डूब जाती है, उसका भी अभिषेक हो जाता है। ये सब कुछ उसके लिए सहयोग देने का फल है। आप लोग भी यदि आपस में इस प्रकार कार्य करेंगे, निश्चित रूप से जड़ों में भी एक प्रकार से स्फूर्ति आ जाएगी। अब जड़ सूख नहीं पाएंगे, किंतु वह भी उस वृक्ष के रक्षा के लिए खोज में निकलेंगे, राशन पानी आदि पाएंगे। इस प्रकार जीवन यापन करते समय कष्ट के बदले में प्रसन्नता का, एक संवेदना का अनुभव हो जाता है। इसलिए बच्चों को पाठ दिया जाता है कि पाठ्यक्रमों में, पुस्तकों में, कि वृक्षारोपण अपने जीवन में जितना करोगे उतने ही आप लोगों के जीवन में शांति मिलेगी। ये पालन शब्द, ये पोषण शब्द अपने आप में जीवन की रक्षा के प्रतीक बन जाते हैं। इसलिए आप लोगों को ऐसे पाठ देना चाहिए बच्चों के लिए, जिसके द्वारा केवल अपने ही घर का नहीं, किंतु औरों के घर के बारे में भी वो सोचने लग जाए। उनके लिए भी कुछ ऐसी छाया बनाने की आप लोगों के मन में भावना उत्पन्न होना चाहिए। हाँ, ये बीच बीच में तो आप लोग ताली बजाते हैं ना, इससे भी कुछ होता तो होगा। लेकिन ज़्यादा नहीं बजाना चाहिए। तो उससे जिस समय ताली बजाते हैं उस समय स्वयं के भावों में भी ज्वार भाटा जैसे समुद्र में उठते हैं, वह अवश्य उठते हैं और कानों में जाकर के वह दूसरे के लिए भी प्रेरणा देते हैं। सुख के घड़ियों में आप भी शामिल हो जाओ। बिल्कुल, आचार्यों ने इसके लिए इसलिए कहा घंटा ध्वजादि परिवार विभूषितेभ्यो, कि मंदिर वगैरह में घंटा लगाए जाते हैं, अनेक प्रकार के वहाँ पर ध्वजा आदि फहराए जाते हैं, झालर बजते रहते हैं, नूह पर गूंजते रहते हैं और वहाँ पर पूजन होती रहती है। जो करने वाले हैं तो उनको उतना आनंद मिल रहा हो या नहीं मिल रहा हो, किंतु देखने वालों को बहुत ही आनंद आता है। हमें भी उत्साह होता है जब श्रोतागण समझदारी के साथ सब सुनते रहते हैं और वो संस्कार लेकर के जाएंगे।
इस प्रकार के उच्च कार्य, पावन कार्य, जो कि अपने लिए भी बहुत ही उसमें हिस्सा मिलने वाला है। आप जो कोई भी काम कर रहे हैं उसमें दूसरों को भी हिस्सा पहुंच जाता है, मिलता है। आज से आप लोग प्रसन्नता के क्षण सबके लिए प्राप्त हो, ऐसे मन में भाव तो कर सकते हैं। क्षेत्रों के निर्माण में आचार्यों का कहना है, क्षेत्र वहाँ पर बनने के उपरांत और बनाने से पूर्व में वहाँ पर वृक्षों का, और वो भी फलदार वृक्षों का आरोपण के लिए कहा गया है, क्योंकि वहाँ पर दया का पालन और दूसरे के कष्टों को दूर करने के वह साधन बनाए जा रहे हैं। जो एक प्रकार से पूजन जो करता है उसके लिए अभी यह आवश्यक है, घंटा बजती रहे, झालर बजते रहें और घंटियाँ छोटी छोटी वह भी अपना निनाद सुनाते रहें। ये सब वातावरण होने से जो पूजन नहीं करता है, जो दर्शन नहीं करता है, नहीं कर पा रहा है, उसका भी मन प्रफुल्लित होकर के इन कार्यों में कुछ समय निकाल सकता है। जिससे एक तो तपस्वी श्रमण होते हैं, उनके लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन कोई तप धारण करता है तो प्राथमिक दशा में उसे ध्यान के स्थान के लिए भी यही बात कही गई है। वहाँ ध्यान अच्छा लगता है जहाँ पर बाग बगीचा वगैरह होते हैं। घूमने के लिए जैसे आप लोग होते हैं चले जाते हैं, लेकिन बच्चे पढ़ने के लिए सुबह सुबह बगीचों में जाते हैं तो उनका मन अपने आप ही उस पाठ में लग जाता है। उसी प्रकार वहाँ पर सुगंधित सब वातावरण होने से मन अवश्य ही लग जाता है और वीतराग बिंब उसके सामने रहता है। ये सारे के सारे वातावरण परिसर बनाने से उसके उत्साह में अनेक गुना विकास हो जाता है और मन लग जाता है, तो विशुद्धि के स्थान उसके बढ़ने लग जाते हैं। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के लिए विशुद्धि बहुत आवश्यक होती है, किंतु संक्लेश परिणाम के साथ बैठोगे तो मन खेद खिन्न हो जाता है। इसलिए ऐसे वहाँ पर स्तुतियों का, पाठों का करते रहते हैं, जिसके अर्थ थोड़ा भी समझ में आ जाए तो अपने आप ही ठीक। जो तापत्रय बोलते हैं जन्म जरा मृत्यु को, जब जल चढ़ाते हैं आप लोग उस समय जन्म जरा मृत्यु विनाशाय, क्या बोलते हैं आगे, जलम निर्वपामीति स्वाहा। इन शब्दों में रस आ जाता है, इन शब्दों में उत्साह आ जाता है। अरे पंक्ति छोटी नहीं है, ये तो जन्म जरा मृत्यु के नाश की बात कर रही है और हम तापत्रय से घिरे हुए हैं। तो ये अर्थ यदि दिमाग में आ गया तो विशुद्धि और दिन दोगुनी और रात चौगुनी। ये महाराष्ट्र है, यह नहीं समझ में आ रहा होगा इनको। दिन दुगुनी है तो रात चौगुनी है, ऐसा नहीं खुर्राटे लेते रहो आप। रात में भी दिन की अपेक्षा से सब शांत होने के कारण आचार्यों ने कहा दिन में ध्यान कम होता है और रात तो अपनी ही रहती है। 14 घंटे की रात में तो कहना ही क्या, जितना आप चाहो उतना विकास विशुद्धि में होता चला जाता है।
और पता नहीं लगता। दिन की 1 घंटा भी रात के 4 घंटे निकलने में सुविधाजनक हो जाता, पता ही नहीं, क्योंकि कोई प्रकाश तक नहीं रहता। जिस समय हम एकाग्र और विशुद्ध स्थानों को पूर्ण चलते हुए चले जाते हैं, इसलिए सम्यक दर्शन के लिए, चारित्र के विकास के लिए आचार्यों ने विशुद्ध स्थान को बहुत ही बड़ा स्थान दिया है, जिसके माध्यम से वह मिथ्यात्वादी सब कर्मों को नष्ट करके ऊपर चढ़ जाता है। विकास के सोपान जब चढ़ने लग जाते हैं तो उत्साह और बढ़ जाता है, और उस समय नीचे न देख करके ऊपर ही देखता चला जाता है। उससे उसको लगता है कि अब हम स्थान तक पहुंच रहे हैं। कौन से स्थान? उच्च स्थान जिसको बोलते हैं। फिर इसके उपरांत न नीचे आना होता है और न ही और आगे बढ़ना होता है, शांति के साथ रहना होता है। इसलिए हमें इन विशुद्धियों को बढ़ाने के लिए स्थानों का भी निरीक्षण करना आवश्यक होता है। यहाँ पर बैठे आप लोग सुन रहे हैं तो सब कुछ भूलने में आ जाता। यदि बिठा दिया जाए धूप में, आप तो सुन लो, हम छाया की बात कर रहे हैं, तो आपको सुनने में सुविधा नहीं होगी। यहाँ पर कोई व्यवस्था ही नहीं है। आप साथ थोड़ी सी व्यवस्था ले आते तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आज तो फोल्डिंग व्यवस्था होती है ना, साथ ले आओ करो। नहीं, आपको ये चाहिए, यहाँ पर व्यवस्था दोगे तो अवश्य ही हम आ सकते हैं। और यहाँ पर आने के उपरांत यदि मन लग गया तो आप बिना मांगे भी हम दे देंगे। इस प्रकार यह देने की बात भी, जो गांठ लगाने की बात थी, वो गांठ खोल करके वो देना भी पसंद करेंगे क्या? नहीं करेंगे। नहीं भी हो तो हम कोशिश करेंगे और उसको जुटाएंगे। ऐसे भाव अपने आप होने लग जाते हैं। किसी किसी को खाने में आनंद आता है तो किसी किसी को खिलाने में आनंद आता है। हमारे लिए तो हमेशा हमेशा शिकायत मिलती है और हम भी उस शिकायत को बहुत ही आनंद के साथ स्वीकार कर लेते हैं। उस स्वीकारता से अपने आप ही स्व और पर का उत्साह बढ़ जाता है। इतना ही पर्याप्त है। अब आगे 11 तारीख को, जो कि रक्षाबंधन का दिवस आ रहा है, जो आपने आवेदन पत्र को बांटा था, उसका काम भर्ती करने की अपेक्षा से सुनते ही प्रारंभ हो गया है और वह तीव्र गति से बढ़ने का भी एक प्रकार से अनुमान लगाया जा रहा है। यहाँ के कमेटी अथवा यहाँ के कार्यकर्ता अपने आप ही अवस्थ हो जाएंगे। नहीं समझे, दूसरे लोग वह महोत्सव मना लेंगे और आप उस मनाने के लिए नींव का काम अवश्य करेंगे, ऐसा भाव है। अहिंसा परमो धर्म की। हेलो हेलो, चलो परम पूज्य संत श्री आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की 11 तारीख